देखिए आ रहे क्या? इसका पेट ही आ रहा है। देखो राम राम अरे हे बघ तांबे जी मिस्टर तांबे जी प्लीज प्लीज इस तरह करो नहीं तो और हम किधर बैठो देखता है ये सब अभी इतना मत मत खींच को मत खींच बोल रहा हूँ पता है यार शिट एनिमल मेहुल भाई आपने हाँ सूर्य आ गए मेहुल भाई मजा जाओ ना अगर दिसत नाही भूषण कुमार फोटो घेतला पारू मॅम
अरे यार टेम्पो अरे यश अरे भाई जरा देखो हमारा कैमरा भी अरे मैडम अरे अरे काम क्या दे रहे बैठो हो। यार क्या करते हैं यार? क्या करते हो अरे प्रीतम भाई जी यार अरे प्रीतम को रास्ता मालूम नहीं उनको यार जाओ 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 अरे प्रशांत काय sorry. ये बाउंसर ए भाई तू मधी आहे हे फोन नीचे अंगावर कशा जागा अरे काय करतोस तू आज बसायचंय हा कुठे जातोस तू अरे कौन है समझ में नहीं आया तो कौन है मिलने आते हैं बफरीदा के गेट की न्यूज़ किसने छापी? बफरीदा के गेट के बाहर की न्यूज़ किसने छापी होगी? अरे कारण कसं लोग क्या करेगा कैसा करेगा अरे सर ये क्या करे यार तेरे को पहले ही बोला तो नीचे बैठ नहीं सुनता अरे वो देख ना अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता नहीं चला मेरे को श्रद्धा भी अच्छा दादी मरी ये कौन सा अरे बाबू बाउंसर का मोटा देखिए पता नहीं ना बंगाली का फोन बड़ा था हाँ है बाद में पता चला पहचाना ना जिमी जिमी वाली तेरे को बीच में आ रही ना हो सके मीडिया वाले को नहीं आ रहा हिला अरे यार पारुल मैम बीच में मत आओ जरा पीछे आ रहा भाई तेरा असर आ रहा है वही तो तेरे को पहले बोला मैं कौन है ये होना शुरू हो गया अरे यार सामने वाला फोटो भी है ये ऐसा खड़े होके थोड़ी कर सकते हो फोटो इधर भी आवाज़ तो दे नहीं सकती ये तो प्रॉब्लम है ओ इधर अरे क्या ओ इसका पेट ही आ रहा है
छापना तो पड़ेगा ही। मास्क लगा के कैसे उनकी बहन है। फोटोग्राफ है जी, पुराने फोटोग्राफ लंदन छोड़ के जाएगा। इधर फोटो पे ध्यान दो, फोटो पे ध्यान दो। क्या है? क्या बात है? ये नंबर फोटो है। और दूर हो जा रहे थोड़ा फॉर्चूनर फोटो ऐसा हाँ ये चलो रोके ना अंदर ज़्यादा पीछे हो जाना। हाँ ये पीछे
फोटो मागेगी भाऊ. ये बाउंसर, ये भाई तू मधी आहे. ये फोन नीचे असं अंगावर नका जाऊ रे. प्लीज अंगावर कशा जाता. ए काय करतोस तू. हा कुठे जातोस तू. फारूक जी है आपका थोड़ा सा पीछे. यहाँ पर चालू ठेव. क्या दुर्गेश वाट लगाए तू यार. सर
काका आ गए। तुम्हारे चाहते काका एक है। जो मैम व्हाट डू यू वांट टू से यू हैव केम हियर फॉर प्रीमियर क्या कुछ कहना चाहोगे? बपीदा मेरी तो लेजेंड तो नहीं, लेकिन मेरी फैमिली जैसे हैं। मैं पप्पा के भी बहुत क्लोज हूँ, रिमा दीदी के भी बहुत क्लोज हूँ, और अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अभी उनका बर्थडे हमने मनाया था 69th, एंड बहुत ही सैड है। और बपीदा को हम हमेशा प्यार से याद करेंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ अपने करियर का एटलीस्ट एक गाना गाया है, और उन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह प्यार किया। सो आई ऑलवेज हैव हिम इन माय हार्ट लाइक फादर, ऑलवेज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो सर वेट सर मास्क निकाल लीजिए, विधान सर मैम आप भी निकाल लीजिए। कॉन्ग्रेट्स सर, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। देखिए बहुत है लेट्स गो। लेट हो गए। नहीं अभी चालू नहीं हुआ सर।
अरे चुप आगे कैमरा जरा और अब पीछे जरा अंदर दादा कहा तो इन्हें जहाँ को मुँह भरे रहते अगू वाला को मुँह दिन भरा अगवा सब सही वाले में सोते हैं फैलाए पानी उतार ले ना ही तो नहीं जितना भरे यहाँ से पूरे इसका पेट आ रहा है तस्वीर
चलो छोड़ दो यहाँ से हाँ, छोड़ दो थैंक यू वेरी मच। छोड़ दो यहाँ से छोड़ दो। पीछे कौन है उनकी बहन है फोटोग्राफ है जी, पुराने फोटोग्राफ छोड़ दो जाएगा इधर फोटो पे ध्यान दो फोटो पे ध्यान दो क्या बात है ये नंबर फोटो है और दूर हो जा रहे बाइक बैठ थोड़ा फॉर्चूनर फोटो ऐसा हाँ ये चलो ये बाउंसर अरे बाबू अरे प्रशांत सॉरी ये बाउंसर ए भाई तू मधी आहे हे फोन नीचे अंगावर कशाला जाता ए काय करतोस तू आज बसायचंय हा कुठे जातोस तू लोग क्या करने का पैसा करने का अरे सर अरे ये क्या करे यार तेरे को पहले बोला तो नीचे बैठ नहीं सुनता अरे वो देख ना अरे हम तो क्या कर रहे हैं पता नहीं चला मेरे को तांबे जी मिस्टर तांबे जी प्लीज इस तरह करो नहीं तो ये और किधर बैठो प्रीतम को बोलो भाई प्रीतम थोड़ा पीछे रहो अरे सर जी अरे यार ये तो विकी कौशल का बात विकी कौशल का पापा है विकी कौशल काम करता है विकी कौशल तो प्रशांत तू रिटायरमेंट ले ले भाई
इधर भी होम से पारू मैम, पारू मैम। बफरीदा के गेट की न्यूज़ किसने छापी? बफरीदा के गेट के बाहर की न्यूज़ किसने छापी? अरे कारण तो कौन है ये? फोन शुरू हो गया। अरे यार सामने वाला फोटो भी है, ऐसा खड़े होके थोड़ी कर सकते फोटो। आवाज़ तो दे नहीं सकते। ये तो प्रॉब्लम है। जाओ 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 अरे यार शिट, मेहुल भाई मेहुल भाई आप आसुरी आ गए मेहुल भाई आओ ना बढ़िया जाओ ना, अगर दिक्कत नाही भूषण कुमार फोटो घेतला कधी पता है देखता है ये सब अभी इतना। मत खींच तो मत खींच बोल रहा हूँ। नया जी, नया जी इधर इधर जी अजय बाबा जी। नया जी, नया जी। क्या जनता बैठ कर लगे? आराम से मैं थोड़ा दूर हो जाऊँ। मैं थोड़ा दूर हो जाऊँ। मैडम दूर जा रहे तुम लोग, थोड़ा पीछे रहो यार। क्विकली एक क्वेश्चन कोई जल्दी कर हाँ जी। मैम व्हाट डू यू वांट टू से यू हैव केम हियर बफरीदा मेरी
तू लेजेंड तो है ही, लेकिन मेरी फैमिली जैसे हैं। मैं पप्पा के भी बहुत क्लोज हूँ, रीमा दीदी के भी बहुत क्लोज हूँ, और अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अभी उनका बर्थडे हमने मनाया था 69th, एंड बहुत ही सैड है। और बपीदा को हम हमेशा प्यार से याद करेंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ अपने करियर का एटलीस्ट एक गाना गाया है, और उन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह प्यार किया। सो आई ऑलवेज हैव हिम इन माय हार्ट लाइक अ फादर, ऑलवेज। वन सॉन्ग फॉर बपीदा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये दौड़ लो, बताओ क्या कर रहे हो? ऐसा भी डरो। बाद में अपन मास्क निकाल के बात करेंगे। ये भाई साइड से ये जगह दे उधर जाने को। देखेंगे नमस्ते नमस्ते। हरिया ऊपर थोड़ी हो। मैंने देखा था ना, मैं आपको बोला ना। अरे क्या कर रहे हो? मारो फोटो अभी। सर 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 हाँ सर, एक सेकेंड। हाँ आइए। बैटरी के लिए मैडम सर, वन स्टेप थोड़ा पीछे जाएंगे प्लीज। हाँ बस मैम यहाँ सर, यहाँ पर। ठीक ठीक ठीक। चलो धन्यवाद। विक्रम जी बहुत गिरती है, बहुत गिरती है। ले जाते हैं बिल्कुल। आनंद भी है ना? आनंद किधर है? आनंद है। समीर सर एक सेकंड। आनंद सर एक। बरसों बाद दिखेगी तो हाथ दिखा रहे हो। इसके साथ ही अरे इसका नहीं। लिंग ना। ठीक है मैं कॉल करता हूँ। इसका निकल रुकिए ना। जी ने 15 फिल्में की बपीदा के साथ, इसको डांसर टारगन। दादा दादा विदाउट मास्क। दादा पूजा बैनर। हाँ पूजा कितना कट मारा ना वो लोग।
बप्पी जी का जाना इज़ वेरी आपका क्या कहना है इस पर? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बपीदा हैज़ बिन अ वेरी क्लोज सोल टू माई हार्ट। मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में एक पार्टिसिपेंट था बहुत साल पहले, तो वहाँ पे वो एक जज थे एंड उनसे तब से ही मेरा एक बहुत अमेजिंग सा रिलेशनशिप रहा है। उनकी ब्लेसिंग्स और लव मेरे पास रही है तब से। उनके साथ बहुत सारे गाने गाए मैंने, हिंदी में, बंगाली में, और जिस तरीके का वो मुझसे प्यार करते थे, प्रेम करते थे, कोई और नहीं करता था। लास्ट आपका मैं जून में उनके साथ एक बंगाली गाना गाया था मैंने, और वो बहुत ही एक स्वीट मेमोरी है और मैं ऑलवेज़ वो मेमोरी मेरे दिल में हमेशा के लिए रखूँगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आई होप एंड प्रे फॉर बपीदा सोल टू रेस्ट इन पीस, एंड जहाँ पे भी है वो सुखी रहे। थैंक यू सो मच। सर अनुराग, पहले तो आपका लहरे नेटवर्क पर स्वागत है, और बप्पी जी का यूँ अचानक चले जाने से इंडस्ट्री को कितना बड़ा और कैसा लगता है? ऐसे बप्पी जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं, कम आते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान बहुत अच्छे थे, इतनी पॉजिटिविटी जहाँ पे आते थे ना, जिस कमरे के अंदर सबके चेहरे पे स्माइल आ जाता था, और यू नो एंड ही वाज सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो आई थिंक ये जो शख्सियत है बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में, इस तरह के लोग। तो इस तरह से एंड उनका म्यूज़िक, उनका सब कुछ अहेड ऑफ टाइम था। आज भी देखिए उनके गानों का रिमिक्सेस हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और एंड मुझे लगता है कि उनको सिर्फ डिस्को के साथ बांध के उनको छोटा करना होता है। वो बहुत विशाल थे। डिस्को उनका एक म्यूज़िक का एक एस्पेक्ट था। बहुत किशोर दा के बहुत अच्छे गाने जो है इन्होंने बनाए हैं। खासकर मेरा एक फेवरेट गाना है प्यार मांगा है तुम, इसे कॉलेज गर्ल फिल्म का गाना था, मुझे याद है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंपोजिशंस, उतना ज़्यादा अंडररेटेड गाना लगता है मुझे वो। या विल मिस हिम। कोई एक मेमोरी जो आप छोटी सी शॉर्ट स्टोरी उनके साथ? बपीदा की बहुत सारी कहानियाँ। बपीदा, मुझे याद है एक बार मैं बपीदा से पूछा था, बपीदा आपका ये जो स्टाइल है, जो आप जो चेन वगैरह पहनते हैं, कब से आपका ये स्टाइल कब से शुरू हुआ? तो बपीदा ने फिर कहानी मुझे एक नीचे से एक छोटी सी चेन निकाल के फिर उसकी कहानी बताई। तो वो ऐसे ही नहीं पहनते थे, हर चेन के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे उसके पीछे एक बैक स्टोरी होता था, एक कहानी होती थी। उन्होंने मुझे बताया, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड ही वाज फुल ऑफ नॉलेज। आप म्यूज़िक के बारे में कुछ बात करना हो, सम जैज प्लेयर समवेयर प्लेइंग, क्विंसी जोन्स के बारे में उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें, मैं अब क्या बताऊँ, दर्शक उतना नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे उनसे काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। लास्ट आप उनके साथ कब एंगेज हुए? मैं बापा के साथ मिलता रहा, लेकिन बपीदा के साथ मुझे लगता है डेढ़ साल पहले मुलाकात हुई थी, दुर्गा पूजा के दौरान। बाकी मेरा छोटा भाई अभिषेक उनसे काफ़ी मिलते रहता था। थैंक यू। थैंक यू। वो तो अब तो चले गए, उनके जैसा तो कोई और नहीं होता था। मैं आपके पास सही बात है। बपीदा नॉट ओनली मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट वर्सेटाइल और आई थिंक ट्रेंड सेटिंग म्यूज़िक डायरेक्टर थे, पर बहुत अच्छे प्यार देने वाले इंसान थे। सो दो उन्होंने काफ़ी मेरी फिल्में भी दिए था म्यूज़िक, बट एज अ पर्सन इज़ व्हाट आई रियली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, तो एंड हिज फैमिली। तो मैं उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, सब खुश रहें, बप्पा बहुत अपने फादर का नाम रोशन करे, और उनका ग्रैंडसन भी बहुत ही टैलेंटेड है। सो गॉड ब्लेस द फैमिली। बप्पी जी की अचानक चले जाने पर अब उनके साथ और आपने कितना काम किया? बपीदा के साथ मेरी दीदी सुलक्षणा ने बहुत काम किया है। बपीदा के साथ गाने गाए हैं, किशोरदा के साथ गाने गाए हैं बपीदा के बनाए हुए, और बपीदा का बहुत प्यार रहा है हमारी फैमिली से। मैं जब छोटा था तो उनकी रिकॉर्डिंग और रिहर्सल में जाता था, और बड़ा गाइडेंस था उनका हमको, और बहुत महान संगीतकार थे, उनसे बहुत सीखने को मिलता था, और बहुत ही हमारे पारिवारिक रिलेशन थे। और बप्पी जी का जो लॉस है वो बहुत, इनको भी आशीर्वाद दिया था, इनका संगीत सुना है बपीदा ने, और बहुत आशीर्वाद दिया था। मेरे बेटे हैं रोहांश, और
दादा का लॉस बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। बहुत ही वर्सेटाइल कंपोज़र थे और बहुत ग्रेट आदमी थे। आप कितने बार एंगेज? मैं अभी नवंबर को ही दादा के बर्थडे में गया था और उनके घर पे जब पूजा होती थी तो पूरी फैमिली हमारी जाती थी और बहुत अचानक चले गए, ऐसा लगता है। बड़ी ही दुख की बात है। बप्पी दा के बारे में बस यही कहूँगा कि फिज़िकली वो आज हमारे बीच में भले नहीं है, लेकिन जब भी म्यूज़िक की बात चलेगी, जब भी खुशी की बात चलेगी, जब भी डांस की बात चलेगी, जब भी कोई गमगीन बात चलेगी या किसी भी तरह का कोई जब भाव मन में उत्पन्न होगा, तब हमें बप्पी दा के गाने याद आएंगे। चाहे वो पग घुंघरू जैसा क्लासिकल गाना हो, चाहे वो प्यार कभी कम नहीं करना जैसा रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे वो तम्मा तम्मा जैसा डांसिंग सॉन्ग हो, चाहे याद आ रहा हो जैसा डांसिंग प्लस सैड सॉन्ग हो, या चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो इसी गाने में सब कुछ आ गया कि बप्पी दा के गाने सब हम याद रखेंगे, और जब उन्हें उनके गाने याद रखेंगे तो हम उन्हें कभी अलविदा नहीं कहेंगे और कभी कह ही नहीं सकते। वो हमेशा हमारे ज़िंदगी में शामिल रहेंगे। बप्पी दा को रॉक म्यूज़िक के लिए याद किया जाता है, तो रॉक म्यूज़िक आपको नहीं लगता कि उनके यूँ चले जाने के बाद भी उनके म्यूज़िक हम सभी को यूँ ज़िंदा रखेंगे और हमेशा पॉजिटिव रखेंगे? तो पॉजिटिविटी पर बिल्कुल, उनको कई सारे टाइटल से नवाजा गया। गोल्डन मैन, गोल्डन हार्टेड मैन, बाप ऑफ पॉप, बाप ऑफ पॉप भी कहा गया, फिर डिस्को किंग कहा गया है। मतलब जितने हैपनिंग नंबर और जितने बादशाह वाले किंग साइज नंबर है, वो सब उनकी वो पर्सनैलिटी भी नजर आता था। वो जब सोना पहनकर हंसते मुस्कुराते, जब लगता था कि कोई शहंशाह, कोई किसी की एंट्री हुई है, और हमेशा हंसमुख, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। ये बात मैं हमेशा नोट बताना चाहूँगा कि उनको हमसे कॉमेडियन से बहुत प्यार था। मतलब मुझे खुशी इस बात की कि हम जैसे कई कॉमेडियंस उनके घर जैसे थे। घर पे जाना, उनके फंक्शन में जाना, टीवी पर भी कई बार सारेगामा में और जगह पर काम किया। हमारी फिल्म बॉम्बे टू गोवा आपने देखी होगी, उसका टाइटल सॉन्ग भी बप्पी दा ने गाया था, और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उसमें कोरस किया था बॉम्बे टू गोवा के टाइटल सॉन्ग में। तो मैं समझ लो कि उनके चरणों में बैठ के मुझे क्या क्या काम करने का मौका मिला, कैसा कैसा उनका आशीर्वाद मिला, मैं बता नहीं सकता। तो मैं बहुत धन्य हूँ, और मैं कभी नहीं कहूँगा कि बप्पी दा थे, वो हमेशा रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बप्पी दा का वो अंदाज़ रहेगा, बप्पी दा जिंदा रहेंगे, और जब तक सोना चांदी रहेंगे तब तक तो बप्पी दा रहेंगे ही रहेंगे कम से कम। थैंक यू वेरी मच सर। बप्पी बहुत प्यारे आदमी थे, और उनका जाना हम सबके लिए बहुत दुख भरी खबर है। इतने प्यारे, इतना प्यारा संगीत, इतने प्यार से मिलना जुलना सब कुछ था उनमें। इट्स अ पर्सनल लॉस।